बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ईरान ने 730 दिन कॉन्टिन्यूस जंग की इस वक्त तैयारी कर ली है। अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला करने वाले थे ईरान पर, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान मौखर कर दिया है। द रीजन बिहाइंड दिस, इसराइल को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। अमरीकी फौजियों की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि अब अमरीका इसराइल को डिफेंड करने से कासिर है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात एक अमरीकी मेजर जनरल कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अब अगर ईरान की जानिब से हमला किया गया तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी फोर्सेस मौजूद नहीं है कि हम इसराइल को बचा सके। ईरान ने ऑन द अदर हैंड अपनी प्रॉक्सीज और अपने मिलिशियाज के थ्रू जमीनी पेशकदमी शुरू कर दी है इसराइल की जानिब। इराक से पेशकदमी ये शुरू हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी थी, उसके बरक्स ईरान ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है। ईरानी नायब सदर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे इसराइल और अमेरिका पर कयामत गिर पड़ी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौजियों को मारखोरों ने मार दिया है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं। मशरिक वस्ता के अंदर जहां पर ईरान अमेरिका जंग की बातें हो रही हैं, जहां पर ईरान पर हमला करने की बातें की जा रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब अब यमनी मज़ाहिमती तंजीम और इराकी मिलिशियाज की जानिब से जो सऊदी अरब पर हमले किए गए और फिर उन हमलों के बाद यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से वीडियोस जारी की गई, अब उसके जवाब में सऊदी अरब ने जंगी प्रेपरेशन शुरू कर दी हैं। वॉर प्रेपरेशन शुरू करने के साथ साथ अब उनको उन्हीं की जबान में जवाब दिया जा रहा है। कैसे जवाब दिया जा रहा है, आगे चलकर इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इजरायली मीडिया में नाज़रीन कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है जिसने तहलका मचा दिया है। वो कौन सी रिपोर्ट्स है? और सिर्फ ये नहीं बल्कि इजरायली चैनल 13 की जानिब से भी एक खबर नशर की गई है। वो कौन सी खबर नशर की गई है जिसमें इस वक्त इसराइल की बेचैनी मुकम्मल तौर पर वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर, उनकी जानिब से भी एक फाइनल स्टेटमेंट जारी की गई है। वो कौन सी स्टेटमेंट है, उस पर भी नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, इजरायली चैनल 13 की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है। और वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द दोबारा जंग शुरू करने वाले हैं। एवरीवन नोज अबाउट इट कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू करनी थी और उसी के पेश नजर इजरायली अफवाज को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इजरायली अफवाज में जितने भी फौजी छुट्टियों पर जाने वाले थे, उन तमाम तर की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है, उनकी छुट्टियों को रोक लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उनको जंगी तैयारियों के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अभी जो हमला करने वाले थे, जिसमें मुमकिन तौर पर इसराइल भी हमारे साथ शामिल था, हम उस हमले को मौखर कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमारे जो साजिश हैं, उन्होंने हमें इस बात की श्योरिटी दी है और खुद ईरान ने भी हमें इस बात की श्योरिटी दी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा। लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट राइट। सिर्फ ये एक पहलू है, ये वो पहलू है जिससे डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नाज़रीन हम हकीकत का बताएं तो अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान और फौजियों की तादाद में कमी से खबरदार कर दिया है। दिस इज एक्चुअली द रियल रीजन बिहाइंड कि अमरीका ने ईरान के ऊपर अपने हमले को क्यों मौखर किया। 48 से 24 घंटों की हमने डेडलाइन दी थी। उन 24 से 48 घंटों में अमरीका ने मुमकिन तौर पर हमला करना था। हमले के अंदर इसराइल भी शामिल हो सकता था। हाई अलर्ट पर थी फौजें। लेकिन जब ये अमरीकी जनरल की जानिब से बयान सामने आया कि आपके इतने वेपन्स नहीं हैं, आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं हैं, पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स ये मौसूल हुई कि 50% जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं अमरीका के इन मिडल ईस्ट, वो खत्म हो चुके हैं। खलीजी ममालिक के अंदर अब खलीजी ममालिक खुद अपने मकामी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनसे ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी बेसिस पर जो हमले हो रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट अभी नहीं किया जा रहा। अमेरिका के पास सिर्फ इतने इंटरसेप्टर मिसाइल्स बचे हैं कि अगर उनके फौजियों पर हमला किया जाता है तो फिर सिर्फ वो उनको बचाने के लिए उन रॉकेट्स को, उन मिसाइल्स को, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदर देन दैट, अगर किसी खलीजी मुल्क में इमारत पर हमले किए जा रहे हैं या फिर बेस पर हमले किए जा रहे हैं, तो उनको अब इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। अब इसराइल की जो सिक्योरिटी है, उसको बड़े खतरात मौजूद हैं। इसीलिए अब ये
कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि ना तो तुम्हारे पास फोर्सेस हैं, ना तुम्हारे पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, दिफाई साजो सामान 5 महीने की इस जंग में पहले ही खत्म हो चुका है, लिहाजा अब अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो ये सरासर एक खुदकुशी की मानंद होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा गौर किया और उन्होंने इस जंग के प्लान को मौखर करने का इरादा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के फिर सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर के एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक्चुअली जो अमेरिका का प्लान था वो प्लान क्या था? अमेरिका का प्लान ये था कि लॉजिस्टिक्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाए, जो उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, जो उनकी मिलिट्री साइट्स हैं उन पर तो ऑलरेडी हमले हो रहे थे, लेकिन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनके जो ऑयल की तनसीबात है और ये खर्ग जजीरे के करीब जितने आइलैंड्स हैं, अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाकर उन तमाम तर को तबाह करना, इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल तौर पर ताकि वहां पर खत्म हो जाए। तो ये एक्चुअली उनका प्लान था। अब ईरान को जब इस प्लान के मुतालिक पता लगा तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा हमला करेंगे जो अमरीकी हाकिमाना निजाम की तबाही का बायस बनेगा। हमने भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है कि जो शायद अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और उसका एक छोटा सा ट्रेलर ईरान ने अपने पिछले स्ट्राइक्स में हमलों में दिखाया। जब अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया तो फाइनेंशियल एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। फिर खलीजी ममालिक के अंदर अहम अहदाफ जो थे, F-35 के फ्लीट को, उनके हैंगर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था कि अगर ईरान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की जाती है तो ईरान फिर खामोश नहीं बैठेगा। ईरानी नायब सदर का फिर एक बयान सामने आता है। वो बयान क्या था? ईरानी नायब सदर ये कहते हैं कि हमने 730 दिनों की जंग की तैयारी की है, एंड इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन वी आर प्रिपेयर्ड। मतलब बदतरीन सूरत हाल भी होती है तो 730 दिन कॉन्टिन्यूस हम जंग लड़ने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये बात सुनकर जो उनके ऐवानों पर बिजलियां गिरी है इजराइल और अमेरिका के, कि ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं। हम 5 महीने हो चुके हैं, 150 दिन से जायद का अरसा हो चुका है, जंग में इनको धकेला हुआ है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये झुक नहीं रहे, ये बिक नहीं रहे। एंड अभी वो कहते हैं कि हमने 730 दिनों की कॉन्टिन्यूस जंग की, इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। आपने हम पर सैंक्शंस लगानी है, बमबारी करनी है, दैट मीन्स के 730 दिनों तक रेजिस्टेंस हो सकती है। अब इराक के अंदर मौजूद मिलिशियाज और यमन के अंदर जो मौजूद उनकी मजाहिमती तंजीमें हैं, अब उनको भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चूंकि फोर्सेस हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली जा रही हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब नाज़रीन, ज़मीनी अफ़वाज को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया है ईरान की जानिब से, और जो इराकी मिलिशियाज़ हैं, इराक के अंदर जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं ईरानियन बैक्ड, अब उनको इस्तेमाल करके उर्दन की सरजमीन पर पेशकदमी की जाएगी। ये रिपोर्ट मौसूल हुई है, उर्दन ने खबरदार किया है, लेकिन उर्दन तक पहुंचना इसका मतलब इजराइल तक ईरानी अफ़वाज पहुंच चुकी है। उर्दन से अपने उन रेजिस्टेंस के ग्रुप्स को इस्तेमाल करके उर्दन के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं उस पर हमला करने की तैयारी की जा रही है, और उर्दन की हुकूमत ने यह खबरदार किया है कि अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की, ऐसा कोई हमला किया, तो उनका उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो ईरान अब जमीनी अफवाज तैयार कर रहा है, क्योंकि ईरान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है और अब वो मजीद नहीं बर्दाश्त कर सके। सऊदी अरब के नाज़रीन, जो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, वो फिर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि उनकी जानिब से कॉल की गई है डोनाल्ड ट्रंप को, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इस मर्तबा ये जंग के बादल बहुत ज्यादा गहरे और वसी हो जाएंगे, और ये जंग बहुत से ममालिक को धकेल देगी। सऊदी अरब ने भी जंग की प्रेपरेशन शुरू कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के उन्हीं हमलों की वजह से जो कि वो करने वाले थे। वीडियोस जारी की जाती हैं, सऊदी अरब जंगी प्रिपरेशंस करते हुए वीडियोस जारी करते हैं कि हमारी अफवाज तैयार हो चुकी है, हम कार्रवाई करने को तैयार हो चुके हैं, और अब अगर जंग हुई तो इसमें हमें भी अब कूदना पड़ेगा, एंड वी विल टेक वन साइड। हमें एक साइड लेने होगी, और जिस साइड पर सऊदी अरब होगा, पाकिस्तान भी उसी साइड पर होगा। तो ये भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, और फिर इसीलिए ईरान के ऊपर हमलों को मौखर किया गया। दैट वाज अनदर एलिमेंट एज वेल। आखिरी खबर नाज़रीन जो हमने आपको बताया,
कि बड़े पैमाने पर जो भारत है उनको एक सेटबैक मिला है। मकबूज़ा कश्मीर के अंदर नाज़रीन जो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का एक कारिंदा था, उसको जहन्नुम वासिल किया गया है और अननोन गनमैन की जानिब से ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जिसको जो रॉ के एजेंट को जो मारा है वो एक्चुअली एक मज़दूर था, लेकिन कुछ ओपन इंटेल सोर्सेज़ से और मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौसूल हुई कि वो भारतीय रॉ का एक जासूस था, तगड़ा जासूस था जिसको जहन्नुम वासिल किया गया है। अभी एक और नाज़रीन हमने आपको खबर नहीं बताई, वो भी आपको बताते चलें कि जो इराकी शहर सुलेमानिया है, उसके साथ-साथ अर्बेल में भी तसलसल के साथ इस वक़्त ड्रोन हमले जारी हैं, मिसाइल्स हमले भी जारी हैं। ये ईरान की जानिब से कंटीन्यूअसली वहाँ पर जो कुछ खुफिया बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जैसे नाज़रीन कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप क्या सोचते हैं कि आज इतवार का दिन है, हमले की अभी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, क्या अमरीका ऐसी हमाकत करेगा ईरान पर हमला करने की या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।